मैं गढ़सेवर साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर समाधान कॉलेज बेमेतरा IT डिपार्टमेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले उसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। तो इसके नाम से समझ आ रहा है कि प्रायिकता हम लोग कहाँ कहाँ पर अपना प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं किसी भी घटना के माध्यम से। और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज़ होता है। तो देखना, इसमें सबसे पहली बात आता है परम्यूटेशन का, और सेकेंड में आता है कॉम्बिनेशन, और थर्ड में आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले बात आ रहा है किसका, परम्यूटेशन का। तो परम्यूटेशन में देखना, परम्यूटेशन का हिंदी मीनिंग होता है क्रमचय। तो इसके नाम से समझ आ रहा है कि क्रमचय मतलब उसके क्रमवार किसी भी नंबर सिस्टम में या फिर किसी भी वर्ड को अलग अलग भागों में अरेंजमेंट का काम करना या फिर जमाना। तो साथ ही साथ क्रमचय जहाँ पर भी हमें अरेंजमेंट का बात आता है, जहाँ पर भी हमें अरेंजमेंट का बात आता है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, परम्यूटेशन लगाएंगे। और इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन में देखते हैं, कॉम्बिनेशन के नाम से समझ आ रहा है संचय, जिसमें भी हम किसी भी नंबर सिस्टम में से या फिर किसी ग्रुप में से हम किसी सिलेक्शन वाले बात करते हैं या फिर किसी अन्य चीज़ों में से एक सेलेक्ट करके निकालते हैं, तो जहाँ सिलेक्शन का बात आया वहाँ क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन। और इसका थर्ड पॉइंट आता है जिसना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल का मतलब होता है सप्रतिबंध। हमें क्या होता है, कोई भी इवेंट के बारे में बात करते हैं तो इवेंट में कुछ कुछ कंडीशंस होती है, जिस कंडीशंस को समझकर हमें उसके फार्मूला वगैरह पुट करना होता है। तो इसमें क्या है, परम्यूटेशन में अरेंजमेंट का बात आया उसमें। तो परम्यूटेशन का जैसे कि पहला लेटर देखते हैं P, तो P से इसको डिनोट किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें फर्स्ट लेटर क्या आता है, कैपिटल C, तो कैपिटल C से इसको डिनोट किया जाता है। और इसमें प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसमें इवेंट E के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ इसके प्रोबेबिलिटी को बताया जाता है किसी भी इवेंट का। ठीक, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि अरेंजमेंट में P का डिनोट कैसे करेंगे। तो P को जैसे कि लिखते हैं तो NPR इज इक्वल टू, तो जहाँ पास स्मॉल n होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ पास फैक्टोरियल एक नया वर्ड आया है जिसमें फैक्टोरियल के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि फैक्टोरियल जैसे कि हम 5 का या फिर 2, 3 का फैक्टोरियल लिखते हैं, तो 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो 3 को क्या होता है, 3 का सम टाइम में उसको देखते हैं कि एक एक कम करते जाते हैं, उसके मल्टीप्लिकेटिव के फॉर्म में लिखते जाते हैं। तो 3 का जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और इसके बाद 3, 2, उसके बाद फिर 1, और साथ ही साथ 0 का फैक्टोरियल। यहाँ पास देखना, कोई भी फैक्टोरियल का वैल्यू कभी भी फैक्टोरियल अपने आप में समाप्त नहीं होता, या फिर किसी भी फैक्टोरियल के माध्यम से देख सकते हैं कि 3 × 2 × 1 × 0 का फैक्टोरियल, जहाँ पर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, जिसमें जैसे पुट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 × 2 × 1 × 1। जहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 3 × 2 1 × 1 = 1 और इज इक्वल टू 3 × 2 × 1, जिसमें कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6 6 × 7 = 6। तो 3 का फैक्टोरियल कितना आ गया, 6। इसी प्रकार से हम किसी और नंबर सिस्टम में किसी भी संख्यात्मक मान का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टोरियल में जहाँ पास भी किसी नंबर पर फैक्टोरियल लगता है तो उसमें से कम होते जाता है कोई भी नंबर। तो इसमें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ये इसको लिखने का एक प्रकार से सिम्बल्स है, या फिर इस फार्मूला के द्वारा हम लोग किसी भी परम्यूटेशन या सिलेक्शन वाला बात जहाँ पास भी आएगा अरेंजमेंट का बात, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड में आता है कॉम्बिनेशन, जिस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, संचय। संचय मतलब जहाँ सिलेक्शन वाला बात है, तो जैसे सिलेक्शन के बात है इसमें क्या आ गया C, तो C से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जैसे इसको NPR लिखे हैं वैसे ही जस्ट इसको भी कंटिन्यू NCR करके लिखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे कि इसमें NPR करके तो n का फैक्टोरियल और नीचे में जो दिया गया है स्मॉल r करके, तो इसमें n में माइनस करके r का फैक्टोरियल लिखे हैं। इसी प्रकार इसमें C में क्या करते हैं, n का फैक्टोरियल एग्जिस्टिस रहेगा उसी जैसे, और इसमें जो नीचे आ जाता है तो r का फैक्टोरियल जो नीचे में पहले से था, यहाँ पास r का सिंबल आप कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से। ठीक, और साथ ही साथ इसमें जो ऊपर में n था तो n माइनस r का फैक्टोरियल, इसको जस्ट कंटिन्यू एक दूसरे के इक्वल पार्ट में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, तो जहाँ सिलेक्शन वाला बात आएगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जहाँ भी अरेंजमेंट का बात आएगा तो हम लोग यहाँ पास ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पहले से लिख दिया हूँ कि सप्रतिबंध प्रायिकता में क्या होता है, किसी भी इवेंट के बारे में बताते हैं, उस इवेंट को किस में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी P ऑफ E के रूप में, जहाँ पास स्मॉल n ऑफ E जो है उन नंबर ऑफ इवेंट को बता रहा है जिसमें किसी भी घटना घटने की प्रायिकता कुल कितनी घटनाएं थी। और साथ ही साथ इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पेस, सैंपल स्पेस में क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बताते हैं जिसमें कुल कितने घटनाएं लेकर चले गए थे और उसमें से कितना घटना घटित हुआ था। ठीक, तो इसमें सबसे पहले बात है अरेंजमेंट का। तो इसमें देखता हूँ आप लोग को फर्स्ट किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि ले लिया मैं CAT कैट,
तो यहाँ पर कैट को लिखने का अरेंजमेंट करने का बात आएगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह में एक दूसरे को अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसकी सीटिंग अरेंजमेंट के माध्यम से उसको कितना प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखना, ये तो नॉर्मल वर्ड है, तो नॉर्मल वर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 नंबर का जो भी नंबर रहता है उसको हम लोग लिख कर देखते हैं और समझ आ जाता है कि कितने नंबर से लिखा जा सकता है। लेकिन इसी के जगह में अगर माना जाए 4 5 नंबर का अलग अलग नंबर ले लेंगे तो उसको लिखते लिखते क्या हो जाता है, इतना समझ नहीं आता कि और कितने प्रकार से आगे उसको लिखा जा सकता था। तो देखना, जैसे कि CAT को और क्या लिख सकते हैं, CTA करके लिख सकते हैं। यहाँ पर T ले रहा हूँ तो यहाँ पर AC करके और TCA करके, और साथ ही साथ तीसरा नंबर जैसे A को फर्स्ट लेटर में रखते हैं तो क्या लिखेंगे, CT और ATC करके। तो इसमें और जैसे कि अन्य अगर लिख कर देखना चाहते हो तो किसी और अन्य नाम का अगर लिख कर देख सकते हो कि और कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो जैसे देखना, यहाँ पर जो मैं कैट करके लिया हूँ तो कैट में कुल कितने नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं। तो 3 नंबर्स को जैसे कि मैं अगर कैट को लिखा जा सकता है तो इसको कितने प्रकार से लिखने हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं अरेंजमेंट करने के बाद, 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 3 का है तो 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 2 6। तो इसको 6 टाइम हम लोग अलग अलग मतलब कि शब्द बनाकर या फिर अलग अलग वर्डों में अलग अलग अरेंजमेंट करके उसको लिख सकते हैं। तो देखना, 6 आया तो 6 टाइम इसको लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर को ले लो और उस नंबर को आप लोग बनाकर देख सकते हो। अब इसमें मैं एक थोड़ा सा कंडीशन आ जाता है जिसमें आधार पर बताता हूँ मैं कि हैप्पी लिखें। तो हैप्पी में देखना, इसमें ना जैसे कोई भी नंबर में कोई भी वर्ड अगर बार बार यूज़ होता है तो देखना डबल टाइम यूज़ हुआ है तो यहाँ पर इस वाले P को इसके जगह में लिखेंगे या फिर इस वाले P को इसके जगह में लिखेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसीलिए इसका जैसे कि बनाना है तो HAP में कितना वर्ड है उसको देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या लिख देंगे, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें 2 बार रिपीट हुआ है कौन सा, P वाला, तो इसमें 2 बार जो रिपीट हुआ होगा। तो किसी भी वर्ड को देखते हैं अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 बार लिखते हैं यहाँ पास, और 3 बार रिपीट हो रहेगा तो 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे। तो देखना 2 टाइम है तो 2 टाइम का फैक्टोरियल, और इसमें 3 टाइम रहता है तो 3 टाइम का फैक्टोरियल। तो इसको जैसे कि निकालते हैं तो 10 इम्प्लाइज 5 × 4 × 3 × 2 × 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 × 1 का फैक्टोरियल। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 1 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 2 2 1 2 कैंसिल, और यहाँ पास कितना आ गया 5 4 और 3। तो 5 × 4 × 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो 5 4 20 और 23 60। तो इसको कितने नंबर से लिखा जा सकता है, 60 टाइप इसको लिखा जा सकता है। जैसे कि कैट को लिखे ना वैसे टाइप से हम हैप्पी को भी 60 टाइम इसको अलग अलग तरीक़ों से लिखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी वर्ड को और कैसे टाइप से अलग अलग अरेंजमेंट करके या फिर जमा कर लिखा जा सकता है। ठीक, अब बात है सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन का बात है तो किसमें, किसी भी सेलेक्ट करने वाला आधार पर देखते हैं। तो सिलेक्शन में क्या होगा, डिनोट किए हैं NC स्मॉल r से। यहाँ पर जैसे कि मैं n का वैल्यू और r का वैल्यू जैसे अलग अलग दे देता हूँ ना, तो वहाँ पर आप लोग कुछ भी अलग तरीक़ों से निकाल सकते हैं। जैसे कि n इज इक्वल टू क्या दिया हूँ मैं, 3 दे दिया हूँ। n इज इक्वल टू जैसे 3 है और r इज इक्वल टू कैसा है, 2 है। तो यहाँ पर हम n r के वैल्यू रख कर यहाँ पर अलग अलग मानों को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखूँगा मैं, 3C2, 10 इम्प्लाइज 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पास स्मॉल n की जगह में 3 है तो 3 को रिप्लेस किया है तो यहाँ पास 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पास स्मॉल r के जगह में क्या लिया है, 2 लेकर चले हैं तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 - 2 का फैक्टोरियल। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 × 1 का फैक्टोरियल है तो, और यहाँ पास 3 - 2 है तो क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल। जहाँ पास फैक्टोरियल आया था तो फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ से 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पास NCR का जैसे कि सिलेक्शन वाला बात किया रहेगा तो यहाँ पास किसको सिलेक्टन करते हैं कि इसमें जो दिया गया टोटल नंबर्स है जो स्मॉल n लेकर चले हैं, और जिसमें से सेलेक्ट करना था कितने को सिलेक्ट करना था, स्मॉल r को सेलेक्ट करना था। तो जिसमें कि हम 3C2 लिखे, मतलब 3 में से किसी 2 को चुनने की प्रायिकता है। तो ठीक है, तो आज का फिलहाल क्लास इतना ही। नेक्स्ट टाइम देखते हैं और किसी टॉपिक में। थैंक यू।